गुरु रंधावा ने लॉन्च किया 24 आवर्स फिटनेस, बोले फिटनेस अब सिर्फ विकल्प नहीं जीवन शैली है। नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में एक खास आयोजन के दौरान मशहूर गायक गुरु रंधावा ने आधिकारिक रूप से 24 आवर्स फिटनेस ब्रांड को लॉन्च किया। न केवल वह इस फिटनेस ब्रांड के प्रमोटर है बल्कि इसके मालिक भी बन गए हैं। यह अवसर केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं थी बल्कि एक जागरूकता अभियान जैसा भी रहा, जहां उन्होंने फिटनेस को लेकर अपने अनुभव, सोच और विजन को मीडिया और आम जनता के साथ साझा किया। गुरु रंधावा, जो संगीत जगत में अपने चार्ट बस्टर्स गानों के लिए जाने जाते हैं, अब हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में भी एक नया अध्याय शुरू कर चुके हैं। इस लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया कि किस तरह वह फिटनेस को लेकर हमेशा से गंभीर रहे हैं और अब चाहते हैं कि उनकी यह सोच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? चाय पानी, जिम पानी, जिम कर लिया? आज के बाद सिर्फ हमारे जिम में आना है, नहीं तो भगवान आपका डोला छोटा ही रखे। बट थैंक यू गाइस, आज यहाँ पे आने के लिए 24HS आई थिंक फिटनेस पहले समय से चलती हुई आ रही है। हम उसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने ट्रेनिंग के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू। सो वी हैव हमारे भाई लोग जिनका ये काम ही 24 घंटे ये है कि हाउ टू बी फिट एंड हाउ टू मेक पीपल फिट। सो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग या जो भी हमारे साथ एसोसिएट हो थ्रू 24HS उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तब्दीली है। मैम बाद में बात करूँ प्लीज़। कुछ ना कुछ तब्दीली है और आप आई थिंक बॉडी से ऊपर कुछ नहीं है। एक ही चीज़ ऐसी है दुनिया में जो खुद करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो है अपनी बॉडी बनाना या अपने आप को तंदुरुस्त रखना। सो हमने जो ये कोशिश करी है, हमने ये जो ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश करी है और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए हमें। एंड वी वांट एवरीबॉडी टू बी फिट लाइक अस। एंड फिटनेस इज़ नॉट अबाउट कि आपका साइज डॉले का कितना बड़ा है, आपके एब्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। फिटनेस इज इंटरनल, आप लोग अंदर से कितने स्ट्रांग हो, आप लोग रोज़ करिकुलम में अपने आप को कैसे देखते हो, आप कितनी, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। एंड एवरीथिंग जो भी जिम से रिलेटेड है, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, वी हैव एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड विद अस एंड we welcome you to join us at 24HS by Guru Randhawa, and thank you for all the love and support. Thank you guys. So as Guru said, that fitness is not just about your external bicep personality, it's all about how do you feel internally. आपकी internally strength कैसी है indeed, और जैसा कि सर ने कहा कि आज के बाद से कहाँ पे आना है 24 आवर्स फिटनेस, वरना किसी का भी ढूंढा नहीं बन पाएगा। देखो प्लीज जोरदार तालियां हो जाए वहां से दे फॉर नॉन अदर आर्ट मोस्ट लव गुरु रंधावा। Ladies and gentlemen, now we are going to proceed with the most anticipating part. Once again, I know you must be awaiting for the question answer round and definitely to interact with our favorite Guru Randhawa as well. So it's time you to brainstorm for a while and ask your fitness on Guru Randhawa. Thank you. उससे पहले हमारे आई थिंक पार्टनर्स भी आए हुए हैं जिन्होंने हमें जगह दी है जिम खोलने के लिए। सो आई वांट थैंक यू गाइस एज वेल। आप लोगों का थैंक यू, एंड यहाँ पे भी भाई आप बैठे हैं, आपका भी थैंक यू बहुत बहुत। और अगर किसी ने और भी जगह देनी हो तो दे सकते हो जिसके पास पड़ी हुई है, क्योंकि हमें जगह ही जगह चाहिए। हम सारी जगह ले लेंगे और हर जगह 24HS खोलेंगे और सबको फिट कर देंगे। अगली बार मैं ये पेट नहीं देख सकता। फिटनेस को लेकर जो है कि आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप ब्रांड बेचकर जो आप फाउंडर में सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? या फिटनेस को लेके मैं नहीं, सारी दुनिया ये कहती है कि जो अंदर से तंदुरुस्त है, जिसका वो कहते हैं ना घर पे सुख है तो ही बाहर सुख मिलेगा। तो अगर अंदर से तुम स्ट्रांग हो, अंदर से तुम अच्छा फील कर रहे हो, आपका खाना पानी अच्छा है, आपकी हवा पानी अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ अच्छी है अंदर से, तो आई थिंक सारे और ज़्यादा जिएंगे और ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हो।
एंड जब आप जिम कर रहे हो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको देख के इंस्पायर होते हैं। आप जो घर पे करते हो, आप अगर गलत काम कर रहे हो तो आपके बच्चे गलत करेंगे। अगर आप सुबह उठ के 6-7 बजे 24 HS आ रहे हो जिम करने तो आपके बच्चे भी आएंगे। सो आई थिंक फिट होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है मुझे लगता है लाइफ की। अच्छा, तो ये है कि 24 फिटनेस से क्यों मतलब आपके पास ही क्यों आए, इसके बारे में क्या आपके पास से क्या चीज़ है? क्योंकि मेरा नाम गुरु रंधावा है इसलिए। हाय दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आपको सभी को। एट जिम तो शुरू हो गई है, आपकी जिम का नाम जैसे 24 HS है, तो आपके फेवरेट आवर्स कौन से जिम के? यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन, क्योंकि अलग अलग रूटीन रहता है। 1:13 पे दोपहर को। नहीं, मैं सच्ची 1:13 पे जिम करता हूँ और पूरा 2:15 पे ख़त्म करता हूँ। हाय गुरु सिद्धांत दिस साइड। और पाजी मेरा सवाल भी आप ही से है कि आप अपने गानों में हमेशा ब्यूटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अपकमिंग फ्यूचर में कोई जिम एंथम आपसे मिलेगा, ताकि जब हम अपने जिम में जाएं और वेट लिफ्टिंग के साथ साथ उसे सुनकर ये जो अभी लेटेस्ट गाना सिरा निकाला है वो उसका मतलब ही है जिम में जाओ, वेट उठाओ, सिरा करवाओ। हाँ, वो सिरा का मतलब जरूरी लड़की के लिए नहीं, सिरा का मतलब ये है कि टॉप नोच। कोई भी काम टॉप नोच करते हैं, वो जैसे इनका पेट टॉप नोच दिख रहा है तो ये सिरा करवा रहे हैं पेट के साथ। इट्स वेरी रेयर। ऐसा बिल्कुल गोल पेट होना भी बहुत बड़ी बात है जितने एब्स जरूरी है ब्यूटी में उतना पेट जरूरी है ब्यूटी में। सो टॉप नोच जो भी चीज़ है वो सिरा है, तो आप जिम में जाके सिरा करवाओ ये गाने पे। बट अगली बार अगर कुछ होगा तो अपने जिम में शूट करेंगे कोई गाना, 24 HS में शूट करूंगा। विल गिव यू द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अ जिम एज वेल। कभी वीडियो में नहीं आया होगा, ऐसा शूट करेंगे। पाजी हाय, हिमांशु दिस साइड। पाजी एक दौर था जब करीना कपूर खान ने एक ट्रेंड सेट किया था 0 फिगर का, लेकिन आज 2025 का दौर है जब हमारे इंडस्ट्री के जो बॉयज़ हैं पीछे नहीं हो रहे हैं। अभी बादशाह की ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो बहुत हैरान करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी। इवन हनी सिंह ऑल्सो लॉस्ट 30 kg वेट दुबई में। 31 था ब्रो, 30 नहीं था, 31। थोड़ा सा वो न्यूज़पेपर में गलत डाल दिया, तो 31 kg लॉस्ट किया उन्होंने रिसेंटली। कैसे आप उनकी फिटनेस को देखते हैं? मतलब बिल्कुल, और आप ऑलरेडी इतने फिट हैं तो। मैं उनकी फिटनेस को वैसे देखता हूँ जैसे आप देख रहे हो, फिट ही देख रहा हूँ ना। अच्छी बात है अगर दे आर गेटिंग फिट। आई थिंक जब आप जब पब्लिक फिगर होते हो, जब आप किसी चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हो और उसमें रिजल्ट्स लेके आते हो, सो जो बाकी ऑडियंस है, जो बाकी देखने वाले हैं वो इंस्पायर होते हैं। और इंस्पिरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं 1,00,000 बंदा इंस्पायर हो आपसे। अगर आपसे एक बंदा भी इंस्पायर होके उसने अपनी लाइफ में वो चेंज ले आया तो आई थिंक आपकी विन विन हो जाता है। सो अगर बादशाह भाई को देख के, हरी भाई को देख के या मेरे को देख के कोई भी एक बंदा भी हमसे कुछ अच्छी चीज़ सीखता है, सब में अच्छाई है बुराई है, अच्छाई अगर एक बंदे ने भी सीख ली तो आई थिंक वो वही उसी के लिए हर कोई काम कर रहा है। सो अगर उनको देख के आप फिट हो रहे हो तो आई थिंक उससे बढ़िया बात ही नहीं है। पाजी मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने वेट लूज करते हैं या हम अपनी लीन फिजिक में आते हैं तो हमारी मम्मियाँ कहती कि हाँ बच्चा कमज़ोर हो रहा है, और जब पेट निकलता है तो कहती है हेल्दी लग रहा है। इस चीज़ पे आप क्या कॉम्प्लीमेंट मतलब करना चाहोगे? क्या अगर तो उस मम्मी के खुद घुटने दुख रहे हैं तो उसकी बात मत सुनो, अगर नहीं दुख रहे तो उसकी सुनो। क्योंकि हमारी अक्सर मम्मियाँ मतलब खाने पीने का ऐसा है कि सबको एक टाइम के बाद सबके घुटने दुखते हैं, सबके कमर में दर्द है ना, सबकी मम्मियाँ ऐसी गांव की है ना। तो आई थिंक उससे ही निकलने के लिए अगर हम अपने अर्ली लाइफ में अगर हम प्रैक्टिस करें जिम की, अगर हम इसको अपनी लाइफस्टाइल में डाल दें, जिम करना या एक्सरसाइज करना कहीं पे भी, इट्स लाइक ईटिंग, इट्स लाइक हैविंग टेकिंग ऑक्सीजन। आई थिंक उतना ही ज़रूरी जिम है, फिट रहना है और आपको खुद ही अच्छा फील होगा। कपड़े पहन के आपको खुद ही अच्छा फील होगा और दुकान पे जाके पूछना नहीं पड़ेगा ये वाला साइज़ है। अगर आप फिट हो तो कुछ भी पहनो आपको अच्छा ही लगेगा। Hi everyone, first of all congratulations for this new and exciting thing. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन फिटनेस रिलेटेड ही है, anyone can answer it. एक ना मिथ है जो कि काफ़ी टाइम से चला जा रहा है। जब मैं जिम जाती थी तो मेरी मम्मी ने बोला अगर एक बार तूने जिम जाकर फिर जिम छोड़ दी तो वेट पुट ऑन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये मिथ है, इज इट ट्रू? एनी कमेंट्स ऑन दिस? ये मैं अपना आंसर देता हूँ, बाकी इनको ज़्यादा पता होगा इसका। मेरे को लगता है कि अगर आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, अगर आपका ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल है, सो दे से फ्यू सेकंड्स ऑन द लिप्स फॉरएवर ऑन द हिप्स। सो उसको अगर ओवरकम कर सकते हो आप तो आप जिम जाओ या ना जाओ, इट्स मोर ऑफ
आई थिंक टू बी फिट, जिम सिर्फ आपको वो 1 घंटे के लिए इंस्पायर कर सकता है कि आपने रेस्ट ऑफ द डे खाना क्या है, क्योंकि आपको पता है आपने इतनी मेहनत करी है। आज अगर आप 2 पुशअप कर पा रहे हो, 10 पुशअप कर पा रहे हो, कल को आपने हफ्ता छोड़ा या कुछ खा लिया गलत, फिर वापस शुरू से करना पड़ेगा। तो आप अपनी जॉब में थोड़ी ये करते हो, जॉब में तो आप रोज़ मेहनत करते हो कि अगला स्टेप क्या है, अभी मुझे अगली पोजीशन पे जाना है। सो सेम इज़ लाइक योर बॉडी, आपको कैसे अपनी बॉडी को और स्ट्रेंथ में लेके जाना है। बट आई थिंक इसका आंसर भाई ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं कि ये खाने से या वेट छोड़ने से, जिम छोड़ने से वेट पुट ऑन होता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।